खुद प्रधानमंत्री ने भी कही कि दरअसल जो ये परिवारवादी आपकी सोच है और ये जो रहा है ना परिवारवाद, ये हमेशा से ही युवा टैलेंट जो है उससे आप लोग घबराते हैं और यही कारण है कि उनको कभी आपने आगे आने नहीं दिया, सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहे और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का विकास भी उस तरह से नहीं हो पाया। अरे हिमानी जी माननीय मोदी जी तो गुजरात वासी हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश खाली राजनीतिक टूरिज्म पे आते हैं, खाली वोटों की राजनीति करने और जितनी बार वो गए हैं शायद आपका कोई सांसद नहीं गया होगा। जितनी बार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा चुके हैं, एक प्रधानमंत्री। अगर मेरे बोलने से इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे, मैं बस करेक्ट कर रही थी आपको कि जितनी बार वो जा चुके हैं शायद उससे ज्यादा कभी मैंने देखा नहीं किसी और सांसद को। मैं बस ये कह रही थी, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। ठीक है, आपका नहीं आपका तो काम है वाहवाही करना, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि राजनीतिक टूरिज्म पे आए, उत्तर प्रदेश आते तो खाटी यूपी वासी को तो गाली देते हैं और नौजवानों के तो सख्त विरोधी, उत्तर प्रदेश आते तो माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देते हैं, बिहार जाते तो माननीय तेजस्वी। और राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी को कोसते हैं, दिल्ली जाते तो केजरीवाल जी। राहुल गांधी तो भाग गए वहां से, ये तो बीजेपी, राहुल गांधी तो भाग गए। बताएंगे अभी चंद्रमोहन जी की अमेठी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बात अरे मैडम सुन लीजिए बात, अरे सख्त नौजवान विरोधी, ये भाजपा कोई दल थोड़ी है, ये गिरोह है और ये नौजवान और महिला विरोधी गिरोह है बीजेपी। अरे आप देखिए उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस भर्ती में भी पेपर लीक करा दिया, 50 लाख नौजवान परीक्षा में बैठे थे और उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया, पेपर लीक करा दिया। प्रयागराज में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर बैठे, वो अलग आंदोलन थे, वहां अलग पेपर लीक करा दिया। तो ये पेपर लीक करा के नौजवानों का भविष्य यूं ही तो फिर कौन सा डमरू बजा रहे हैं फिर तुहिन सिन्हा? फटाफट से रिएक्शन, संजय जी का बहुत देर से कोई रिएक्शन नहीं है। 28 वर्षीय युवा ने तुहिन सिन्हा किसका दम भरना है, कौन सा डमरू बज रहा है वो कह रही? कहा डिग्री किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्विक रिएक्शन। आज की बात बता रही हूँ, एक सेकंड आप बता रहे अभी देखिए, जिसको भी पिछड़े दलितों की बात कर रहे थे तो इनको देखिए, नहीं कि 6 अप्रैल 1900 इनको जरा शांत कीजिए ताकि मैं जवाब दूं। इस आधार पर पड़ी थी। नाइट जी, अब जब इतने आरोप आप लगा रही हैं और इतने मुद्दे आपने गिनवा दिए हैं, इन मुद्दों को लेकर कभी आपको मालूम नहीं है कि पिछड़े दलितों के विरोध पर ही कभी इनकी आवाज उस तरह से उठाते हुए वैसे आपको सुना नहीं? टीवी डिबेट के अलावा नाहिद जी, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे संजय जी की पार्टी हो, वो मुद्दे गिनवा देते हैं सिर्फ टीवी डिबेट में। ठीक है नाहिद जी, अब जवाब ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए नाहिद जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक बार तुहिन जी से जवाब लूं, फिर संजय जी का भी। ठीक, जिसको भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा सा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की इतिहास के बारे में पता है, समाजवादी पार्टी और जो चीटिंग गिरोह है उसका पुराना रिश्ता है। सबसे पहले जो है एंटी चीटिंग बिल राजनाथ जी के समय में हम ही लोग लेकर आए थे और ये अखिलेश यादव जो है वकालत करते थे कि एग्जाम में थोड़ी बहुत चीटिंग तो होनी चाहिए। वीडियो है पब्लिक सार्वजनिक डोमेन में, वीडियो है उनके, और ये सारा जो मैक्सिमम केसेस हैं, मैक्सिमम केसेस जो पेपर लीक के हुए हैं। आप देखिए, बीच में मत बोलिए ना इस तरह से, टोका टाकी एक तहजीब होती है, एक तरीका होता है डिबेट करने का, इस तरह जो है इस तरह मत कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए। देखिए हिमानी जी, थोड़ा तरीका। नाइट जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन अब आप जब सवाल उठाएंगे तो जवाब भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साबित हो गया, या सिर्फ आपको नहीं, फिर आप भी आम आदमी पार्टी हो गई है, हिट एंड रन। आज जवाब तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? आज अचानक नाहिद जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोग जवाब तो लेने दीजिए, देखिए जवाब तो लेने दीजिए। हत्या हुई, ठीक है कि बीजेपी लोग, फिर मुझे आप दोनों को रोकना होगा, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। कि बीजेपी नाहिद जी, देखिए हिमानी जी, थोड़ी देर के लिए नाहिद जी को शांत, हिमानी जी जरा शांत कीजिए, जरा शांत कीजिए ताकि मैं जवाब दूं। देखिए, जिसको भी इतिहास की समझ है, अगर कहीं किसी पार्टी ने शय दिया है चीटिंग गिरोह को और पेपर लीक गिरोह को उत्तर प्रदेश में, और केवल समाजवादी पार्टी ने किया है। जब हमारी सरकार बनी हमने इन केसेस को मिनिमाइज किया है। आज अगर एक दो केसेस हैं तो वो एक अपवाद है। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले एक बड़े पैमाने पर चीटिंग स्कैम चलता था, जिसका किंगपिन जो था वो समाजवादी पार्टी था। और आज भी अन्य राज्यों जो कहे वो ठीक, पेपर लीक स्कैम हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं या राजस्थान में हो रहे हैं, अधिकांश ये विपक्ष की सरकारें हैं। लिकर स्कैम का वही हाल है। इन सब का एक कॉमन पैटर्न है, ये कोऑपरेटिव में मॉडल इवॉल्व कर चुके हैं। करप्शन का एक तरीके से ये स्कैम करते हैं विपक्ष के सारे राज्य में। ठीक है, एक बार जरा संजय जी का ओपनिंग कमेंट आ जाए, फिर आप रिएक्ट करिएगा। संजय जी।
2 तारीख 2 आ रही हूँ संजय जी से मेरा संजय जी का रिएक्शन चाहिए। संजय जी, नाहिद जी एक सेकंड। 2/21 को आगरा सीटेट का पेपर। हिमानी जी देखिए, जहां तक मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन पा रहा हूं, या बीजेपी के समर्थन में जो लोग यहाँ पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ये दिमाग लगाना छोड़ दें कि कांग्रेस का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा, या इस गठबंधन के जो बाकी पार्टी है उनका क्या होगा। ये अब ये सोचे कि इनका अब क्या होगा, और जो इनका होने वाला है उससे ही अपने बचाव का रास्ता खोजे। इनका जो सारा एनर्जी है जो लगा रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ चली गई, आम आदमी पार्टी यहाँ चली गई, ये जो बेचैनी का कारण है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हुआ, दिल्ली में सीट शेयरिंग की बात हुई, या और गुजरात में फंस गई, पंजाब में अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में 4:3 हो गया और गुजरात में फंस गई। बड़ा ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है, कहां जा रहे हैं या सिर्फ बहाने खोज रहे हैं। संजय जी, हिमानी जी एक बार मेरी बात आ जाए। हाँ, मैं हाथ जोड़ूंगा सब किसी से कि मेरी एक बार बात आ जाए, फिर जिसको जो बोलना है मैं जवाब दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी है, मैं तो चाह रहा हूं कि बीजेपी सत्ता में, और बीजेपी हराना ही तो चाह रही है, तो इन्हें तो खुश होने की जरूरत है। संजय भाई, जिनको कट्टर बेईमान कहते थे कांग्रेस को, आराम से बैठ जाए घर में। नरेंद्र मोदी जी को मंदिर घूमने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आम आदमी पार्टी की कट्टर बेईमान बन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं जहां तक समझता हूं कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, ये आपके बगल में हमारे बोल रहे थे कि समीर जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे पास कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में हम सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो आप ये तो बता दो, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में हम सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन बीजेपी के बनाए हुए किसी स्कूल में कोई आज तक पढ़ा नहीं होगा। और गुजरात में जहां पे ये 26 सालों से बीजेपी की सरकार है, वहां पे 340 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एक कमरे में चलने के लिए आपका चुनावी ये कोई भाषण मंच थोड़ी है। संजय जी सवाल क्या था? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी दिल्ली की। को हाईजैक किया था इन्होंने, जो पूरे देश की जनता को इन्होंने जिस गुजरात मॉडल को लेकर के इन्होंने गुमराह किया। हिमानी जी, अच्छा सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल ने क्या वादा किया था वैगनार में घूमने का? 40 लाख के पर्दे, 60 लाख का सोफा। तो गुजरात में थोड़ा केजरीवाल का तो बता दो आप। आज जब जनता गुजरात की तरफ देख रही है, सुनिए ना संजय जी, जब आप उधर बखिया उधेड़ेंगे तो फिर आपकी भी बखिया उधेड़ेगी। तो रुकिए, आप इतना बता दीजिए ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या कोई बहाना खोज रहे हैं? और साथ ही वो समीर जी कह रहे हैं कि आपके नेता बार बार भविष्यवाणी करते हैं, और जितनी भविष्यवाणी की अब तक सही हुई है, अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ज्यादा दिन नहीं अंदर जाने वाले हैं वो जल्दी। ये क्या चल क्या रहा है? हाँ बिल्कुल हिमानी जी, ये दहशत है। और इंडिया गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होगा, और आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती से, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, गोवा हुआ, गुजरात हुआ, जहां जहां गठबंधन होगा, और जितने लोग गठबंधन के होंगे, ये सब के पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाएगी। सिर्फ तोड़ दो, लोकतंत्र को खत्म कर दो, कैसे भी करके अपनी जीत सुनिश्चित करो, ये देश के लिए खतरनाक है।